ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल गलंका मुनिभिरूपास्ते तीर्था सरस्वती हरतोऽनुदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकलकलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रेष्ठोपदेशनामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवा तेषां वचोऽनुसारमासाद श्रीमदाचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवेर विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणशतैर्ततिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यामेतत्ततं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तवासियत्थं गणहरदेव्ये गन्त्यं सम्मं पडमामि भक्तयुक्तो सुदनाणमहोविं शिरसा इक्षामि भन्ते शुद्धभक्तिकौशकुकौतसालुचिन् अंगोंगपैनी पौण्य परमसत्पणमाणि उपो गई चूलिया चेश तत्थोई थोई धमकायम स्यानिचकालम पंचमी पूजेमी वंदामि नमः स्वामी दुख को कमको बोहिलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम अथ अपराणिक स्वाध्याय वेलाय आचार्य भक्ति। सृज्जलदीपारिगेभ्यः सपरमत विभावनः पटुमतेभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचारकरणसन्दर्शि शिष्यानुघकुशले धम्माहिरिये सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसाय सायरं घोरम् छिन्नति अट्टकम्मं जन्मन्मरणं न पावेन्ति ये नित्यं वत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरमास्तपोदनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावर्णा गुणपहरणा चन्द्रार्जते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटन्भटा पीडन्तु मां साधव गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शन्नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि भन्ति आर्यभक्तिकौ सुगुकौ तसालोचन समनाण समदर्शन समचरिताणं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयरादिशुदनाणोदेश्याणम् उज्जयणं तेरगुणपालर्याणं सौसावणम् स्याणचकालमंचेमी पूजेमी वंदामि नमः स्वामी दुख को कमुको बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। इससे पहले गाथा नंबर 39 में जिस प्रकार से योगी को जब आत्मा का लाभ होने लग जाता है तो उसकी संसार एक इंद्रजाल मतलब जादू करके खेल के समान दिखाई देने लग जाता है। उसकी अब अभिलाषा मात्र अपना आत्मस्वरूप में होती है। अगर वो बाहर निकलता है तो किस प्रकार से उसकी आकुलता अनुतप्पिते व्याकुल हो जाता है, मतलब स्वभाव को पाने के बाद वो विभाव में नहीं जाना चाहता और जाता है तो उसके अंदर एक आकुलता सी प्रकट होती है। अब वो स्वभाव को पाने के लिए
उसके क्या चिन्ह है, उनके किस प्रकार से पाता है, तो बता रहे। गाथा नंबर 40। इच्छते कांत संवासम निर्जनम जनितादरः नित्कार्यवसात् किंचित दुक्त्वा विस्मृति द्रुतम। हाँ, पूरी पढ़ ले एक बार। इच्छते कांत संवासम निर्जनम जनितादर नित्कार्यवसात् किंचित दुक्त्वा विस्मृति द्रुतम। अब वह योगी जो आत्म स्वरूप की अभिलाषा करता है और उससे निकलना नहीं चाहता है, अब वो क्या कौन सा स्थान चाहता है, तो बता रहे इच्छति एकांत संवासम। वो एकांत में इच्छा करता है, मतलब वो जन संपर्क से बचना चाहता है। जन संपर्क को छोड़कर वो एकांत का आश्रय लेना चाहता है, क्योंकि उसे एकांत में ही वह चीज प्राप्त हो सकती है जो वो चाहता है। क्योंकि जन संपर्क में रहकर कभी इन चीजों की प्राप्ति नहीं होती, बिल्कुल तय है। क्योंकि जब वहां पर लोग रहेंगे तो कुछ ना कुछ वो व्यवधान उत्पन्न अवश्य करेंगे। वो आपसे बोलना चाहेंगे, आपकी क्रिया को देख के या तो विपरीत क्रिया या क्रिया का प्रतिक्रिया कुछ भी प्रकट करेंगे, है ना। तो वो चाहते हैं कि नहीं, मैं ऐसे स्थान पे जाना चाहता हूं जहां पे मुझे कोई डिस्टरबेंस हो ही ना, कोई ना मुझे पहचाना, ना हम ना किसी के, ना कोई हमारा, कोई किसी को वहां पर नहीं चाहता। एकांत निर्जनम, और निर्जन हो मतलब एकांत भी हो, निर्जन मतलब वहां पे किसी प्रकार के और व्यवधान ना हो, हल्ला गुल्ला वगैरह कहीं शोरगुल हो। जनित आदर, ऐसे स्थान का वो आदर करता है, मतलब वो एकांत स्थान को, निर्जन स्थान को चाहता है। वो गृहस्थ कभी ऐसे स्थान को कभी नहीं चाहता। वो कौन सा स्थान चाहता है, जहाँ ज्यादा ज्यादा भीड़ हो, ज्यादा ज्यादा लोगों का आगमन हो, बढ़िया ऐसे चौराहे पे दुकान हो जहां से रोज निकलते हो, कि दुकान एकांत स्थान पे चाहते हो जहां कोई नहीं आता हो, है ना। देखो मुनि महाराज अपनी दुकान कहाँ चाहते हैं, एकांत स्थान हो, कोई एक भी ग्राहक ना आए और आप लोग अपनी दुकान कहाँ चाहते हो, जहां ग्राहक टूटे ना, लाइन नहीं टूटना चाहिए उसकी, कम से कम नाले नाले कम से कम देखता हो तो जाए, लोगों की भीड़ तो लगी रहे। तो अब वो निज कार्य, अब अपने कुछ कार्य होता है तो वसात, अपने कुछ कार्य होने के कारण किंचित उक्त्वा विस्मृति दुतम, कुछ कहता है, उसका कुछ कार्य हो आपसे तो संकेत में कुछ कह देता है बस, और विस्मृति दुतम फिर भूल जाता है। देखो उसका विशेषण कितना जबरदस्त बना है। एक तो अपना कार्य तब तो बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। कार्य है तो बोल लिया, नहीं तो महाराज आप नहीं बोलते, बोल के बताएंगे कि आपको नहीं बोलते, मोह नहीं बता रहा कि नहीं बोलते। फिर कुछ महाराज आज तो बोले थे, हाँ तो काम था तो बोला थे। फिर महाराज वो आप उस दिन बोले थे, भूल गए क्या बोला था, भूल गए, हाँ भूल। तो कह के भूल जाना, मतलब कोई आवश्यकता लगी तो वहां पर आवश्यकता के अनुसार कुछ बोल दिया, बोलने के वो फिर विस्मृत हो गए। महाराज ये तो फिर ऐसा स्वार्थीपना हो गया महाराज। अब आपकी परिभाषा में तो क्या हो गया, स्वार्थी है। अपना काम हुआ तो बोल लिया, नहीं तो महाराज हम हमारा काम था तो आप मौन हो गए। नहीं, स्वार्थीपना नहीं है। और मोक्ष मार्ग में तो स्व अर्थ के लिए तो निकला है वो। स्वार्थी का शब्द क्या मतलब होता है, स्व यानी अपना, अर्थ यानी प्रयोजन। जो अपने प्रयोजन के लिए निकला है मोक्ष मार्ग में वो स्वार्थी है। होता है कि नहीं? मुनि महाराज आपके लिए निकले, खुद के लिए निकले? तो जब अपने लिए निकले तो स्वार्थी तो है ही। बिना स्वार्थ के संसार चलता है क्या?
सब स्वार्थी है संसार में। कोई अपना स्वार्थ साधता है, कोई स्वार्थ। तो महाराज अपना स्वार्थ, मोक्ष स्वरूपी स्वार्थ साधना चाहते हैं तो ये आज्ञा है। देखो आप जब संसार में होते हो तो आपको स्वार्थ अच्छा नहीं माना जाता, क्या आपके लिए निंदा का कारण बनता है। देखो कैसे स्वार्थी है, काम था निकला लिया हमसे, और हमारा काम पड़ रहा तो देखो ये हमारी तरफ देखते भी नहीं, हमारी तरफ अब हमारा काम करते भी नहीं, स्वार्थी है ये, है ना। लेकिन महाराज के लिए तो आज्ञा है, साधु के लिए तो आज्ञा है, स्वार्थी बने रहो, मतलब अपनी आत्मा के अर्थी बने रहो। अर्थ का मतलब चाहने वाला, प्रयोजनशील, है ना। तो यहां पर महाराज जी कह रहे हैं निज कार वसात किंचित उक्त्वा विस्मृति दुतम। कुछ कार्य हो अपने लिए तो कुछ कार्य के वश से कुछ बोल दिया, बाद में फिर मौन होके भूल गए। ये गाथा का संक्षेप में अर्थ हुआ कि एकांत में जो संवाद मतलब रहना पसंद करते हैं, निर्जन स्थान हो और उसका आदर करते हैं वो लोग, फिर अपने कार्य के वश से कुछ बोलकर भूल जाना जिनके लिए प्रयत्नशील है, अगर वो उसी में लग जाएंगे, अगर वो मान लो इसी चिंता में लग जाएं, तो अब उनकी कुछ भी सामयिक नहीं हो सकती। आचार्य महाराज पास इतने इतने हजारों लोग आते हैं, इतना बड़ा मुनि संघ, 100-125 का मुनि संघ, 172 के आसपास आरिकाएं हैं, हजारों बहनें, हजारों ब्रह्मचारी, फिर पूरी समाज, जगह जगह की समाज पूरे भारत में महाराज। अब मान लो आचार्य सिर्फ हर चीज याद रखने लग जाए तो सामायिक नहीं हो सकती। आचार्य सिर से एक बार पूछा, आचार्य जी आपके पास इतने लोग आते हैं और कभी कभी सामायिक के पहले आ जाते वो, और अपने रोना धोना गिड़गिड़ाना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो महाराज आपको आकुलता नहीं होती, आपको लगता नहीं? तो आचार्य महाराज कहते देखो वो आता है, मुझे सुनाता है, मैं सुन लेता हूं ताकि वो हल्का हो जाए। क्या? वो आता है कुछ सुनाता है, मैं सुन लेता हूं ताकि वो हल्का हो जाए, लेकिन वो जब जाता है तो मैं उसके साथ ही भेज देता हूं, मैं भारी नहीं होता। मैं भारी नहीं होता। वो लोटा और उसकी चीज उसके साथ लेके जाओ, यहां नहीं, यहां छोड़ के नहीं जाओ। मतलब अपने वो गया और अपन भूल गए क्या बोल उसने, किसका क्या था, सुन लिया। क्योंकि कभी कभी सुनने से भी हल्कापन आ जाता है ना, सामने वाला वो अपना गुब्बार निकाल लेता है ना, भरा रहता है उसके अंदर गुब्बारा भरा रहता है अंदर से, तो वो एकदम आके भड़बड़ाता है, हाँ ऐसा आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया, महाराज ऐसा हो गया वैसा हो गया। हाँ भाई ठीक, शांति सुन लिया, हो गया ठीक, जाओ पधारो पधारो अपने साथ, पधारो सा राजस्थान का एक शब्द है, आने को भी पधारो सा और जाने को भी पधारो सा, मतलब जाओ पधारो, आओ पधारो सा। तो आचार्य महाराज यही कहते गया अपने साथ, इसीलिए निर्विकल होकर सामायिक कर पाते हैं आचार्य श्री, इसीलिए बस सामायिक बैठते हो अपने उसमें हो जाते। और अगर मान लो आचार्य का लोड लेने लग जाए, टेंशन करने लग जाए, तो 1 मिनट की भी सामायिक नहीं हो सकती। इतने 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 कार्यक्रम है, आज ये हो गया, आज वहां वो हो गया, वहां पे ये हो गया, उस शिष्य की वो स्वास्थ्य खराब है, उस शिष्य का बिहार है, वो वहां बिहार कर रहे हैं, वहां पे ये कार्यक्रम है, वहां पे वो कार्यक्रम है, तो आपके सानिध्य में ये सब है, तो हो गया उनका, फिर नहीं हो। इसीलिए आचार्य महाराज ने यहाँ पे कहा, एक आचार्य महाराज ऐसे ही जिनको देखकर लगता है कि ये पूरी कार्यक्रम उन पर उतरती है, कुछ कार्य हो तो बोलते हैं, नहीं तो उनसे बुलवा नहीं सकता आदमी, थक जाता है उनसे, बुलवा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, मतलब बुलवाना बहुत कठिन है उनसे। कुछ कहना हो तो कह दिया, नहीं कहना तो नहीं कह। हम लोग उनसे जब 99 व्रत लेने गई, नेमावर में थे उस समय आचार्य, तो लेने गई तो उन्होंने सारी बात हम लोग की सुन ली, जो कुछ संकेत देना सो दे दिया, अब वो मौन हो गए। अब उनके संकेत इतनी जल्दी कोई, हम पहली बार तो गए, हम कौन उनके संकेत पकड़ पाएंगे, ठीक। लेकिन हम भी रुक गए कि नहीं,
जब आचार्य महाराज पास जाना तो व्रत लेके ही चलना है, ऐसे कैसे जाना है। लेकिन कर दिया उन्होंने, तो ज्यादा हुआ तो एक बार ऐसे ही हमने कहा कि हाँ 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 ऐसे करते थे, बस हाँ हाँ ठीक ठीक, जो कहा है वो करो, जो कहा है, बस वो एक ही लाइन, जो कहा वो करो, जो अब क्या कहा आपने, 9 दिन हो गए हमें तो हमें याद थोड़ी, और आपका संकेत क्या है। एक दिन जब उन्होंने देखा ये मान ही नहीं रहे, हम 2-3 लोग थे, हम विराट सागर जी और भैया मान नहीं रहे, हम बैठ ही गए कि नहीं आचार्य से आपको देना, तो उन्हें पीट कर ली मुंह उधर कर लिया, फिर हमारी तरफ कर लिया, अब तुम्हें बोलना बोलते रहो। और 2 मिनट बाद कोई आरिका संघ का वहां से बिहार होना था, तो किसी ने आके कहा, कोई ब्रह्मचारी या कोई ने, महाराज जी आरिका संघ, तो फिर मुंह उधर कर लिया। हमने कहा इनका कार्य हो गया तो मुंह उधर कर लिया, अब इनको कार्य है तो मुंह उधर कर लिया। तो आज इस गाथा को लग के लगता है कि आचार्य महाराज विस्मृत्युतम उक्त्वा निज कार्य वसात उक्त्वा, अपने कार्य के बस तो बोल लिया, नहीं तो बोलने को तैयार नहीं है। तो अपने कार्य के प्रयोजन से बोलना, फिर मौन हो जाना, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। यहां पर आचार्य महाराज उसी के लिए कह रहे हैं कि अगर आपको अंतरंग में रहना होगा, अगर शांति चाहते हो, तो वचन का जितना कम प्रयोग होगा उतना मन शांत होता है। वचन का जितना ज्यादा प्रयोग होगा मन उतना अशांत होता है। आप देखना, जब आप बहुत ज्यादा आपका वचन किसी से बोलना चालना होता है, उस दिन आपकी थकान देखो। और जिस दिन आप घर में एकांत में, जैसे कोई नहीं है, अपने अपने कार्य में लगे, मान लो सब बच्चे अपने पढ़ने चले गए, वो दुकान चले गए, परिवार के लोग सदस्य, बाकी आप है अकेले में, तो उस दिन आपको बहुत शांति सी महसूस होती, क्योंकि बोलना ही नहीं, किससे बोलना। अब बड़बड़ाओ तो बात अलग है, बाकी तो दिन भर शांति से, तो उस दिन आपको बहुत शांति होती। और जिस दिन बच्चे हो घर में और फिर आपको शोरगुल मचे और आपको बार बार बोलना पड़े, तो उस दिन आपका मन अशांत रहता, कुछ का कुछ करते रहते हैं। फिर आप भोजन में भी गड़बड़ होती है उस दिन, यूं अच्छे से बनता है, कहते तुम सब बाहर निकलो, हम सब कर रहे हैं, यहाँ हल्ला मत मचाओ, भोजन के समय आ जाना और कर जाना चलो यहाँ से, नहीं तो अभी कुछ कुछ जलेगा क्यों? क्योंकि तुम बुलवाओगे तो मन इधर उधर हो जाएगा, चित्त की एकाग्रता नहीं होती। तो जब आपके कार्य में एकाग्रता नहीं होती, तो यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, जिसको तो आत्मलाभ पाना है, ऐसा साधक फिर उस एकांत स्थान की क्यों नहीं सम्मान करेगा, आदर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे आचार्य महाराज कहते हैं ऐसे, क्योंकि विशेष तौर पर कौन से स्थान चुनते हैं साधक लोग? वृक्ष हैं, गुफाएं हैं, कोटर है, नदी के तट हैं, पहाड़ हैं, देखो कहीं नहीं जाते, से इन्हीं स्थानों को चुनते हो। कभी ग्रस्तों के आसपास स्थान नहीं चुनते हो, दूर दूर। ये तो मजबूरी है। क्या ये मजबूरी है कि इस पंचम काल में आपके बीच आके रहना पड़ता है। मुनियों को आपके बीच आना नहीं चाहता साधु, रुकना भी नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारा असर कम पड़ेगा, इनका असर ज्यादा पड़ेगा। आप पे तो हमारा असर कितना पड़ेगा पता नहीं, साधुओं पे आपका असर ज्यादा पड़ जाता है नहीं पड़ जाता? आपकी परछाई पड़ जाए तो हो गया काम। इसलिए बचना चाहता है सब, कि कोई ना कोई लाइन लगी रहेगी। इसीलिए आचार्य महाराज को देखो, हमेशा निर्जन स्थान चुनते, एकांत स्थान, जहां सांप हो, बिच्छू हो, बस आदमी ना हो, है ना। जब कुंडलपुर के अपन सुन रहे थे, कुंडलपुर, नैनागिरी, पपोरा जी, मुक्तागिर जी बताते हैं उस समय कि पहाड़ पे चले जाते थे आचार्य से। मुक्ता जी पहाड़ है वो, तो ऊपर जाके वहां अपना ध्यान करना, बस आ गए तो सिर्फ अपनी स्वाध्याय के लिए नीचे आए, आहारचर्या के लिए नीचे आए, ऊपर नीचे जो होगा सो होगा। कई बार वहां सिंह आता था, शेर भी आता था, ऐसे भी एक स्थान। एक बार की घटना, वहां पर बस आचार्य महाराज कुछ ही दूरी पर, और इधर नाले में एक जंगली सूअर होगा, बस सिंह ने उसको पकड़ा और लेके चला गया। मतलब इससे पता पड़ा कि सिंह भी वहीं थे, शेर भी,
मुक्तागिरी, क्योंकि पूरा पहाड़ी और जंगल एरिया, पूरा किलोमीटर तक जंगल एरिया। गए आप लोग? देखा है? हाँ ठीक, कम से कम देखा तो है। तब तो फिर मेरी बात जल्दी समझ में आएगी ना। जिनने नहीं देखा वो पकड़ नहीं पाते, तो सिर्फ गर्दन से हाँ होगा एक इमेजिंग सी बनाते। और जिनने देखा कि हाँ महाराज हमने देखा, वो स्थान भी देखा जहाँ दीक्षा हुई थी, वो तो वहां पे लिखा हुआ उन्हें, यहाँ पे 9 दीक्षाएं हुई, 10 दीक्षाएं हुई, कोई दीक्षाएं वहां पे हुई। तो आचार्य महाराज ऐसे स्थान को चुनने के लिए गिर रहे हैं जहां पर गुफा हो, कोलाहल से रहित हो, और सबसे अच्छे स्थान है जहां पर ऋतु सबसे अच्छी हो, मतलब न ठंड न बहुत ज्यादा गर्मी न बहुत ज्यादा वर्षा, समशीतोष्ण स्थान हो। ऐसा मिलता है महाराष्ट्र कर्नाटक तरफ, पूना तरफ, न बहुत ज्यादा गर्मी न बहुत ज्यादा ठंड न बहुत ज्यादा वर्षा, मतलब वहां अपने आप मन लगते। क्योंकि ठंड ज्यादा होगी तब शरीर कपेगा, गर्मी ज्यादा होगी तो पसीना बहेगा, वर्षा ज्यादा होगी तो कुछ कार्य नहीं होगा। तो आचार्य महाराज कह रहे ऐसे स्थान के लिए चुना जाता है जहां पर, और आप प्राचीन आचार्यों प्राचीन मुनियों की साधकों की अपन वो देखे साधना, तो सारी साधना उनकी इसी में हुई है। आप देखो जो रिद्धि प्राप्त करते हैं, जो विद्याएं प्राप्त करते हैं, अपन ने देखा, आपने पद्म पुराण में देखा होगा रावण का कैसे स्थान को चुनता है, वो एकदम निर्जन स्थान को, घोर जंगल में जहां पर शायद किरण भी नहीं आती सूर्य की, वहां बैठ के वो साधना करता है, तब जाके विद्याएं सिद्ध होती हैं उसको, है ना। वो प्रकरण भी आप देखना कि उस प्रकरण में कैसे विभीषण, रावण और कुंभकर्ण तीनों भाई वो उस विद्याओं को प्राप्त करते। तो जब विद्याओं के लिए भी ऐसे एकांत स्थान की आवश्यकता है, मंत्र को साधने के लिए, तो मन को साधने के लिए कितने बड़े कैसे स्थानों की जरूरत है। ऐसे स्थान पे मन सदता है। जब मन को इन चीजों की खुराक नहीं मिलती और वो आपको अखरता है, ग्रस्तों को, है ना, डर लगता है, वहां जाने से ही डर लगता है, सुनने से डर लगता है, जाना भी नहीं चाहते आप लोग। मतलब ऊपर के कमरे में कोई ना हो और रात में कह दिया जाए जाओ ऊपर से एक कोई साथ चलेगा तो हम जाएंगे, नहीं तो हम बिल्कुल ना आएंगे। अरे लाइट है सब है, चले जाओ। नहीं, चूहा भी कूद जाए तो वो नीचे दौड़ आता है, वहां पे कुछ है हमें जाए। सोचो जिस स्थान पे आपका मन नहीं लग सकता, आप तो सोचो उसकी कल्पना से भी आप घबरा, अपने ही घर में, और ऊपर की मंजिलें ज्यादा नहीं है, बस सीढ़ियां ऊपर चढ़ के जाना है, अकेले जाना है, बस अंधेरा है, लाइट जला के जाना है। तो अगर जाना भी पड़ जाए तो ऐसे जाता है दौड़ के, और ऐसे दौड़ के आता है, वो है, होता है कि नहीं। और छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े लोग भी जल्दी से भाग के, जबकि यही स्थान पसंद है साधकों को कि आप कोई नहीं आएगा यार, बिल्कुल डिस्टेंस है ही नहीं, बढ़िया आपने बैठ जाओ शांति से। ऐसे स्थानों को चुनते, इसीलिए उनकी जो ध्यान लगता है, इसीलिए लगता है, और उसी ध्यान के बल पे वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो आचार्य महाराज का कहना है कि जहां ऐसे एक शांत को देखो जहां पर समस्त संबंधों से आप मुक्त होकर मन को शांत करके सारी मानसिक अशांति, तनाव वगैरह आप रिलैक्स हो जाएं, तब जाके आप कार्य करते हैं। जैसे डॉक्टर लोग होते हैं, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जहां उन्हें ऑपरेशन करना होता है उसको बिल्कुल कीप साइलेंट, हो नहीं सकता अल्लाह वहां पर, बिल्कुल बिल्कुल अंदर की आवाज बाहर नहीं बाहर, और बिल्कुल इशारों से काम चलता रहता है उनका। ऑपरेशन थिएटर में बोल नहीं सकता कोई, क्यों? क्योंकि चूक हो गई तो चूक हो जाएगी जरा से भी, बस उसकी निगाह वही रहती है जो कार्य कर रहा है वो। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि साधु की अगर जरा से भी चूक हुई तो ध्यान खत्म। खत्म से मतलब वो लगना कठिन है उसका, एक तो लगना दुर्लभ है, और लग जाए तो छूटना यूं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रायः करके जब इलाज वगैरह करते तो विशेष तौर से, और विशेष तौर से आजकल तो ये चलन में आ गया आपका कि जो लोग बड़े बड़े लोग होते हैं
वो साल में ऐसे ऐसे दिन जरूर चुनते हैं, 10-20 दिन, जिनमें वो सारी चीजें छोड़ छाड़ के एकांत स्थानों में जाते हो, यहाँ की अपना मोबाइल नंबर बंद कर जाते हो और लिख जाते हैं कि कृपया 10-15 दिन आप कहीं मुझे ना ढूंढे, ना मुझे फोन करें, ना मेरे स्थान पे आप खोजें कि मैं आपको नहीं मिलूंगा 15 दिन, स्पष्ट लिख के जाते, कोई कॉल नहीं, कोई नहीं, और अपने निकल जाते हो। वहां रहते हैं आराम से, रिलैक्स होके, बिल्कुल ना व्यापार करते, कुछ नहीं करते वो, ऐसे 10 दिन 15 दिन चुनते हैं वो, कुछ नहीं। और क्या खाते मालूम आपको? बिल्कुल सिंपल सा भोजन, सिंपल रोटी अपनी दाल लेके, और फिर बस शांति से वो दिन गुजारते हो, ध्यान ही ध्यान करते रहते हो, सुनते रहते। ये विपश्यना नहीं होती, विपश्यना बौद्धों में, वो कैसा कराते कभी देखना आप। सबसे पहले वो मोबाइल अलग कर देंगे आपके, आपको किसी एकांत कमरे में बिठा देंगे, अंधेरा होगा वहां, जब आप निकलोगे तो भोजन के लिए एक आध रोटी, इतनी सब्जी और पानी, पुनः भूख लगाई, 2 समय उनका निश्चित है, एक समय और पानी वगैरह, बस इससे ज्यादा नहीं देंगे, कुछ नहीं, बस बैठ जाओ, और एक रिकॉर्डिंग चला देंगे, उस रिकॉर्डिंग को सुनते रहो आप। ये करते हैं बहुत से लोग, स्पेशली उसके हजारों रुपए देके उसका वो लेते हैं प्रवेश, और वहां करते हैं। और जैन दर्शन में ये सहज है, लेकिन आप लोग उसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि पैसे की वस्तु की कीमत है ना। जो चीज आपको सहज मिल गई है, सहज मिली हुई वस्तु को व्यक्ति जल्दी से पचा नहीं पाता। उसके पीछे अगर पैसा खर्च करता है तो बहुत सावधानी से एक एक चीज की कीमत लेता है कि नहीं, मैंने पैसा लगाया, मैंने पैसा लगाया। और यहाँ पे आचार्य महाराज सहज हमें दे रहे हैं, तो हमें बहुत जल्दी से वो पचती नहीं। तो यहाँ महाराज कह रहे हैं कि एकांत स्थान में अगर आप ध्यान लगाओगे और उसके लिए विशेष तौर से आप पुरुषार्थ करोगे, जो कि निर्जन स्थान हो, तो उसका आदर करना योगियों के लिए। यहां तक कि देखो आप ग्रस्त भी जैसे हैं, अपन सेठ सुदर्शन चारित्र में पढ़ते, तो सेठ सुदर्शन अष्टमी 14 को क्यों जाते थे शमशान? शमशान में जाके क्यों खड़े हो जाते थे? उनका अभ्यास, मात्र उनके मन में अभ्यास का भाव था कि मैं देखूं तो अगर जो करते क्या है योगी लोग, उन्हें क्या आनंद आता है। कभी आपके मन में नहीं आता ऐसा एकांत स्थान चुन के? अब लाया करो, ठीक है? आप कभी सुनना, कभी विशेष एकांत स्थान बैठ के कहीं मंदिर के कोने में, जहां कोई आता जाता नहीं, बट डरना नहीं तो 5 मिनट भागो आप, डरना नहीं, निश्चिंत होके बैठो कि अब तो बस ठीक है, यहां से कोई आए, डर के भागो तो नहीं बनेगी। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सदता है वो, एकदम से तो नहीं मन लगता, एकदम तो आदमी को डर लगता है कि अभी क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास होता है तो अच्छा। तो यहां पर आपके मन में भी आना चाहिए, नहीं भी हो तो कम से कम कुछ समय के लिए, जो पहले नस्याजी इत्यादि बनाई जाती थी ना, वो इसीलिए बनाई जाती थी कि जो ग्रस्त लोग होते थे वो अष्टमी 14 को उस नसियाजी में चले जाया करते थे। रात में चले गए, मतलब दिन भर उपवास रखते थे अष्टमी 14 को। पहले आपके इतने मोबाइल इतने ज्यादा नहीं थे ना, तो उनके लिए क्या चीज थी, अपने घोड़ा है, बैलगाड़ी, इनसे व्यापार करे, और अष्टमी 14 को व्यापार रोक दिया उनने। आज हमारी अष्टमी है, सीधे गए नसियाजी में, सुबह से उपवास रखा, दिन भर वहीं रहे, रात भर वहीं रहे, सुबह फिर अभिषेक करके लौटे, फिर व्यापार के लिए चले। तो 24 घंटे भी उस एकांत स्थान में गुजारने का उनका प्रयोजन यही हुआ करता था कि कम से कम अपने लिए कुछ समय निकले। किसके लिए निकले? अपने लिए। पर के लिए तो बहुत निकालते हैं, बहुत दिन भर घूमता है, दिन भर बैलगाड़ियों से घूमता रहता है, कहीं ये व्यापार करता है, आप लोग गाड़ी से घूमते रहते हैं। लेकिन वो चाहते हैं अगर इससे ऊपर उठना चाहते हो तो कम से कम एक बार इसकी भावना करो, इसकी एक बार, इसको एक बार अंदर से बार बार इसको प्रयोजन को कि नहीं। अब बोलना भी कितना, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं एक उदाहरण के माध्यम से कि बिल्कुल अपने कार्य जितना। आचार्य महाराज उदाहरण दिया
जैसे आप लोग परीक्षा में जा रहे थे ना, परीक्षा देते रहते, तो पहली बात तो हाल में कोई आप परीक्षा हाल में आपसे कुछ पूछे तो बोलते नहीं आप, क्योंकि समय नहीं ही नहीं समय। और मान लो आप बहुत खासम खास है कोई, तो बोलना भी पड़ जाए तो 1 मिनट में आपने उसे बताया फिर अपने में लग जाते, होता है कि नहीं? आप ज्यादा उसको बता नहीं सकते कि बताने गए तो अपना चला जाएगा। पहली बात तो टीचर का डर, अब वो देख लेगा तो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देगा, है ना? मार्किंग माइनस मार्किंग हो जाएगी, अथवा वो लाल रेड लाइन लगा देता है ना, कापी छीन लेता है, तो इससे आपको डर रहता है। तो अगर आपको मान लो से बच के भी बोलना पड़ा तो जल्दी से और फिर क्या बताया, आप भूल भुला के अपना शुरू कर देते, क्योंकि आपको अपनी चिंता, बस यही है निजकार वसात किंचित। आप समझ में आ गया? यही है, फटाफट अपने कार्य के लिए बोल। और उदाहरण के लिए वही ध्यान रखो, दुकान वाला उदाहरण, दुकान पे अगर भीड़ बहुत दे और कोई एकदम से आया, घर से ही आया, हाँ कह दो ये है, बस। क्या ऐसे ही कहते हैं राजकुमार जी, ऐसे कहते हाँ कह दो ऐसा है, फिर लग गए अपने गिराकी भी लग जाते कि नहीं, है ना? होता है ना, जिनकी दुकानें खूब चलती हो। और महिला वर्ग इससे सबसे ज्यादा परेशान होता है उस दिन, उनके कुछ काम रहते हैं, वही घर पे भोजन करने जब तो हाँ भर जाते हैं, वहां जाके फिर निजकार वसात किंचित स्मृति द्रुतम, वहां जाके फिर भूल गए, अपने कार्य में लग गए। अब उनका यहाँ से फोन गया अथवा आपकी तरफ से कोई संकेत गया, हाँ याद है, फिर अपने कार्य में शाम को गले, क्यों क्या हुआ? विस्मृति द्रुतम मैं तो भूल गया तो फिर आपका चेहरा देखने लायक होता ना, आपके चेहरे पे से 12 घड़ी के 12 बजते हैं, तब देखने लायक होता है कि अब तो कुकर फटने को है, पूरा कार्य होगा क्योंकि भूल गए। ऐसे ही साधक कह रहे हैं कि जिनके अपने कार्य के कारण बोलना फिर भूल जाना, इस कारण से, क्योंकि भूलने में ही लाभ है, नहीं भूलागा याद रखा तो कहीं ना कहीं वो आपकी स्मृति का विषय बन जाएगा। और स्मृति का विषय बनाने से नुकसान ये हो जाएगा कि जब आप ध्यान करेंगे तो जरूर टच करेगा आपको। आप लोग का मन, इसीलिए तो आप पूछते ना मन नहीं लगता, वो इसीलिए लग। आचार्य ने देखो यहाँ धुआ लिखा, भूल नहीं पर भूल न शिव पथ में वरदान, नदी भूल गिरी को करे सागर का संधान, है ना? आचार्य कह रहे हैं भूल नहीं, भूल मत करो, पर भूलना, शिव मार्ग में, मोक्ष मार्ग में भूल मत करो, लेकिन भूलना वरदान है। भूल नहीं पर भूलना शिव पथ में वरदान। सबसे ज्यादा आप सबसे ज्यादा आशीर्वाद मांगते हो, महाराज मेमोरी बढ़े, महाराज याद रहे, कुछ ऐसा बताओ महाराज, याद ही नहीं रहता। और आचार्य महाराज कह रहे हैं आशीर्वाद भगवान से वो मांगते हैं मैं भूल जाऊं। देखो कितना विपरीत है ग्रस्तों से और साधकों का, कितना ठीक विपरीत कार्य। ग्रस्त मेमोरी चाहता है, साधक भूलना चाहता है, वो कहता है मैं भूल जाऊं। और आप चाहते हो भीड़, वो चाहता है एकांत। आप चाहते हो जनता का स्थान, वो चाहता है निर्जन, है ना? नदी भूल गिरी को करे। अब देखो उनका कहना है नदी अगर जब तक पहाड़ को नहीं भूलेगी, भूलने से मतलब जब तक वो चलेगी नहीं वहां से, तो भूल के ही तो जाना पड़ेगा उसे। करे सागर का संधान, मतलब वो सागर में जाके संधान मतलब मिल जाती है। लक्ष्य साधते ना, संधान साधो मतलब लक्ष्य साधो। जो तीर वाले होते ना, धनुष बाण वाले, धनुधर, वो धनुधर क्या संधान है, मतलब लक्ष्य साधते, लक्ष्य भेदो। ऐसे संधान मतलब लक्ष्य साधो। तो नदी का जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है? पहाड़ नहीं होता, पहाड़ से तो निकलती है लेकिन सागर में जाके मिल जाती है, उसका लक्ष्य होता है। यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं जिस प्रकार नदी गिरी यानी पहाड़ को भूलकर
सागर में जाके समा जाती है। इसी प्रकार से जो शिव पद यानी मोक्ष मार्ग में जो भूलना सीख लेता है, क्या महाराज भूल गए आप लोग आते हैं, महाराज आप भूल तो नहीं जाओगे? बहुत लोग जब बिहार करते हैं ना चतुर्मास करके या महीने 2 महीने, महाराज जी आप लोग हमको भूल तो नहीं जाओगे? और फिर कभी आएंगे दर्शन करने, महाराज आप पहचान नहीं रहे लगता, अब वो याद ही नहीं है आपको देखा था तो था, बस महाराज भूल गए ना आप हमको, हम ऐसा 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 ऐसा। तो अब तुम्हें याद रखें कि जिनवाणी को याद। अच्छा, फायदा किसको किसमें याद रखने में? ग्रस्त साधु को याद रखे फायदा है कि साधु ग्रस्त को याद रखे फायदा है? तो फिर आप लोग शिकायत क्यों करते हो भूल गए आप? आपकी शिकायत क्यों है? महाराज आप भूल गए हमें, जब आप ही कह रहे हो कि साधु को भूलना और ग्रस्त को याद रखना। ग्रस्त महाराज को याद रखेगा तो धर्म ध्यान है, और साधु ग्रस्त को याद रखेगा तो आर्त ध्यान है। क्या आपको याद नहीं? वो तो जिनवाणी को याद रखेगा बस, तो उसका धर्म। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं बात? अब नहीं बोलना, भूल तो नहीं जाओगे आप भूल तो नहीं गए महाराज हमको? अब शिकायत तो नहीं ना? अब शिकायत नहीं करना कभी। अब तो महाराज भूल जाना, क्या बोलना आप हमको? महाराज आप हम सबको भूल जाना, बस कोई बात नहीं, हम आपको नहीं भूलेंगे बस, है ना? जब दीक्षा हुई तो हम 25 महाराज लोग की दीक्षा हुई। अब दीक्षा होने के बाद आते ही पूर्व परिचित लोग जो पहले से परिचित गृहस्थावसाद परिचित थे वो आए, कुछ लोग आए ऐसे, वो कहते हैं हमारे महाराज जी कहाँ हैं? तो वो कहते हैं तुम्हारे महाराज जी थोड़ी है, वो तो सबके महाराज जी हो, तो तुम्हें उन्होंने तुमसे तो संबंध तोड़ लिया, आप काहे का? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो वास्तव में उनका जवाब उनके लिए तो ठीक था। तो वो कहते हैं देखो महाराज ने हमसे संबंध तोड़ा है, हमने महाराज से संबंध नहीं तोड़ा है क्या? उन्होंने हमसे तोड़ा है, हमने थोड़ी तोड़ा है। तो समझ में आ नहीं ना आपको? आपको याद रखना है और महाराज को भूल जाना है, ये ठीक ठाक बात। इसमें दोनों की व्यवस्था बनी रही, क्योंकि अब मान लो आपके लिए तो 3 महाराज हैं और तीनों महाराज के लिए लोग कितने जिस समाज में जाओगे पूरी समाज, अगली समाज जाओ पूरी अगली समाज, फिर मोहल्ले, फिर क्रम वाइज ऐसे। तो मान लो आचार्य महाराज ने हम लोग को पहले मध्य प्रदेश इधर भेजा, तो विदिशा, खुरे इधर, सिरोंज, भोपाल, उज्जैन ये भेजा। फिर आचार्य महाराज ने हमको कहा कि उधर जाओ राजस्थान, तो राजस्थान, फिर राजस्थान के लोग, फिर आचार्य महाराज ने कहा कि हरियाणा जाओ, तो हरियाणा, हरियाणा से फिर महाराज ने दिल्ली भेजा, फिर दिल्ली से यूपी भेजा। तो अब ये कितने लोगों को याद रखेंगे मन? हर जगह के लोग। उससे पहले आचार्य महाराज ने महाराष्ट्र में भी टच कराया, छत्तीसगढ़ टच कराया, है ना? छत्तीसगढ़ में बिहार हुआ, महाराष्ट्र में बिहार हुआ, यूपी में, दिल्ली में, राजस्थान में, अब हरियाणा में। तो मतलब आप कुल मिला के महाराज एक लिस्ट बना लो आप लोग कहते महाराज मोबाइल नंबर, हाँ एक लिस्ट बना दो, तो पूरी एक डायरेक्टिव भर जाएगी सबके मोबाइल ले लेके, हर व्यक्ति हमारा भी। तो आचार्य महाराज कह रहे किसी की डायरेक्टिव नहीं बनाओ, भूल नहीं पर भूलना शिव पथ में वरदान। उन्हें भूल जाओ तो आप अपने धर्म ध्यान में लग जाओगे, और नहीं नदी भूलती गिरी को करे सागर संधान। इसीलिए नदी भूल कर ही सागर की ओर बढ़ जाती है। इतना कहते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि ये सब अगर आप कर लेते हो तो, इसी का आचार्य महाराज ने एक और दृष्टांत दिया था, एक सामायिक पाठ है उसी का ये दृष्टांत है। सर्वम निराकृत्य विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतुम विविक्तमात्मानम अवेक्ष्यमाणो नीलीयसे तुम परमात्म तत्वे
सर्वम निराकृत विकल्प जालम, जो समस्त विकल्प जालों से ऊपर उठ चुके हैं। क्यों? क्योंकि संसार कांतार निपात हेतु, ये संसार में भटकाने के कारणभूत है, इसलिए विविक्त इनसे छोड़कर आत्मानाम एव वक्षम इच्छमाणो, जो आत्मा की इच्छा करते, निलीय से तुम परमात्मा तत्व, अगर तुम परमात्मा रूपी तत्व में लीन होना चाहते हो तो इन सबको छोड़ दो। संसार रूपी वन में भटकाने के कारण जो समस्त विकल्प है उनको दूर करके अपने परमात्मा ने आत्म तत्व में लीन होकर, क्योंकि विकल्प जाल के साथ आत्म तत्व का कभी भी ध्यान नहीं हो सकता, ये इनका कहना है। इस प्रकार से एकांत में, निर्जन में और शून्य स्थानों में जो आदर करता है, जो किंचित अपने कार्य के बस कुछ कहकर मौन हो जाता है और वह भी कुछ समय में भूल जाता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, तो आप आगे बढ़ जाते। और यही सेम कार्य आप ग्रस्तों के जीवन में भी होता है। अगर आप ग्रस्त लोग इतनी ज्यादा संकल्प याद रखने लग जाओ ना, तो सबसे ज्यादा आपके शरीर को क्षति पहुंचती है। जिनके शरीर बहुत ज्यादा ऐसे हो जाते हैं ना, सोच सोच के डिप्रेशन में, वो डिप्रेशन का मुख्य कारण होता है वो बहुत ज्यादा उन विचारों को अपने ऊपर लाद लेता है। ऐसा हुआ था, मुझे ऐसा कहा था, मुझे उस समय ऐसा हो गया था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, वो नहीं छोड़ता है, इसलिए उसको डिप्रेशन में आना पड़ता है। और आचार, इसीलिए डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं उसको, आप देखना, उसे सबसे पहले डिप्रेशन में निकालने के लिए सबसे पहले रेस्ट कराते हैं, उसे सुलाते हैं, इंजेक्शन देते सोने की। जो बहुत बार होता है ना, जब नींद नहीं आती तो उसे विशेष इंजेक्शन देके सुलाया जाता है कि इसको सुला दो पहले, अभी इसको दिमाग, क्योंकि दिमाग को रिलैक्स तब होगा जब ये सो जाएगा। लेकिन अगर आपका दिमाग चल रहा है, क्या बहुत ग्रस्त लोग जो कभी कभी इतने उलझन में फंस जाते हैं कि रात रात सोते नहीं, वो उनको नींद क्यों नहीं आती, क्योंकि दिमाग तीव्र गति से चल रहा होता है उनका। लेटे हैं वो, लेकिन दिमाग में कुछ ऐसी खुरापाती हो रही है कि वो सोने नहीं दे रहा उन्हें। आपके साथ होता है कभी ऐसा? होता है कभी नींद नहीं आती हो? आप तो बस लेटते सो जाते हो, बढ़िया, ये अच्छी नींद है। चित्त मिले तो चेला और मित्र मिले तो मेला, साधु मिले तो संगति कीजिए वरना भला अकेला। ठीक है ना? किस किस? साधु मिले तो संगति कीजिए वरना भला अकेला। अकेले ठीक है। चित्त मतलब मन, चित्त मिले तो चेला कीजिए और मित्र मिले तो मेला। मित्र समझ गए? मित्र। और साधु मिले तो संगति की, वरना भला अकेला। यहाँ पर आचार्यवाद के अकेले ही ठीक हो, अपना चित्त न मित्र कुछ नहीं मिलाना। आचार्य से की हिंदी कर लो, ठीक। जन मन तन रंजन में जिसको किसी भांति न रस आता, अता सदा एकांत चाहता, मुनि बन वन में बस जाता। निजी कार्य बस कभी किसी से कुछ कहना हो कहता है, के कर भी झट विस्मृत करता, अपने पन में रहता है। जिनवाणी की ज्ञान से सुजेलो कालोक सुवाणी मस्तु। हे जिनवाणी भारती तो है जो